अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर बशीर खटक, आपसे मुखातिब हूँ जी। आज हम 1112 का आपसे विज़िट करवाएंगे, आपको बताएंगे 1112 को कैसे कॉल करनी है और 1112 का जो है ना आप कैसे फ़ायदा ले सकते हैं और क्या कोऑपरेट करना है। आज हम आए हैं 1112 ऑफिस में। जैसे आपको पता है कि 1112 आपके लिए इमरजेंसी में रिकवरी के लिए है और आपको इमीडिएट रिस्पांस देती है। आपके टेलीफोन कॉल पे आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल तक पहुंचाती है और आपको मेडिकल ट्रीटमेंट भी देती है इमरजेंसी में। पहले एम्बुलेंस होती थी इनके पास, अभी जो है ना मोटरसाइकिल भी जो है ना इनके पास होती हैं। जहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती वहाँ पे रेस्क्यू के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, आपको इमरजेंसी रिस्पांस के लिए मोटरसाइकिल भी अवेलेबल हैं इनके पास हो। तो 11 के पास अभी मोटरसाइकिल भी हैं। आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती तो वहाँ पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। मोटरसाइकिल भी आपको रेस्क्यू करेगा, वहाँ पे आपको इमरजेंसी में ट्रीटमेंट करेगा। आइए मिलते हैं जो इंचार्ज हैं 1112 के। आइए जी मिलते हैं मिलते हैं सिमोल साहब से जो इंचार्ज है यहाँ 1112 के हैं। क्या हाल है जी? अच्छा, ये 1112 कब से यहाँ पे अटक में शुरू हुआ है? 2009 से यहाँ पे ऑपरेट है। 2009 से 2009 से जी हमारे पास एम्बुलेंस सर्विस जो है स्टार्ट हो गई है जी। तो अभी हम जो मेडिकल इमरजेंसीज हैं, फायर इमरजेंसी है, ट्रॉफिक इमरजेंसीज हैं, इनके ऊपर हम लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और आवाम की खिदमत कर रहे हैं। जी ये तो पता है, आवाम को भी पता है, हम सबको पता है कि जी 1112 आपका आखिरी जो है ना आपकी कोशिश है ज़िंदगी की, जो आखिरी टाइम में किसी वक्त भी आप इमरजेंसी में हो, इंतहाई तकलीफ में हो, आपको अपने घर से रिस्क्यू करती है विदाउट एनी पेमेंट। आपसे कोई किसी किस्म के पैसे नहीं लेते, कि पेमेंट नहीं होती। आपको इमरजेंसी रिस्पांस के तौर पे आपको घर से जो है ना पहुंचाते हैं, नियरेस्ट हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं। इनके पास गाड़ियाँ थी पहले, गाड़ियाँ भी हैं, अभी जो है ना मोटरसाइकिल भी है इनके पास हैं। जहाँ कहीं भी आपका गाड़ी नहीं जा सकती, तंग गलियाँ हैं, वहाँ पे जो है ना आपको रिस्क्यू करने के लिए मोटरसाइकिल अवेलेबल है, आप कॉल कर सकते हैं। हम सिविल साहब से पूछते हैं कि किस किस्म की कॉल करनी चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए बंदों को, जो क्या टाइम न ज़ाया किया जाए और इनकी कॉल कैसे करनी चाहिए। अच्छा जी, कैसे कॉल करना चाहिए एक बंदे को जब इमरजेंसी में हो? जी, सबसे पहले तो नेचुरल सी बात है कि जिसके साथ इमरजेंसी होगी वो थोड़ा सा पैनिक होगा, पैनिक कंडीशन में। जी। तो इसमें हम कॉलर को सबसे पहले यही मशवरा देंगे कि जिसको भी इमरजेंसी अगर हो तो वो जब कॉल करता है तो हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर दी जाए ताकि हम बर वक्त वहाँ पे रिस्पॉन्स कर सकें। क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है? सबसे पहले तो वो हमें पेशेंट से रिलेटेड बताएगा कि उस पेशेंट को क्या जो है वो प्रॉब्लम हो गई है। उसके बाद सेकंड जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है एड्रेस का, कि जो हमें पता वो बता रहा है वो थोड़ा सा हमें तफसील के साथ बता दें ताकि हमें किसी तरह की कोई दुश्वारी ना पहुँचे और हम बर वक्त मरीज़ तक पहुँच सकें। मतलब कि बड़े जगह का नाम बताएं पहले, जिस तरह के पीपल कॉलोनी है या फारूक आजम है या दारुल इस्लाम है, उसके बाद फिर गली नंबर बताएं और फर्दर चीज़ें बताएं। पहले बड़े चीज़ का नाम बताएं ताकि आपको पता चले कि जी वहाँ जाना है हमने, तो फिर छोटी चीज़ों का नाम बताएं। जी, उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर हमें कोई मस्जिद का नाम जो कि ज़्यादा मशहूर है, किसी शॉप का नाम, ताकि हम वहाँ तक पहुँच सकें। उसके बाद फिर गली और मोहल्ले का नाम बता दूँ ताकि हम जल्दी से पेशेंट तक पहुँच सकें और उसको उसकी जान को सेव किया जा सके। नाज़रीन आपको ये बता रहे हैं जी कि आप पहले जो गली में या जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ बड़े उसका नाम बताएं, फिर मस्जिद करीब हो कोई जो, या बेकरी हो, या कोई जो मशहूर हो, सब लोगों को पता हो। एम्बुलेंस वालों को तो सारी जगहों का पता है, लेकिन थोड़ा सा मशहूर जगह बताना है कि वहाँ पे आसानी से वहाँ पहुँच जाए। फिर कोशिश करें कि वहाँ कोई बंदा हो उसको गाइड करने के लिए, ताकि टाइम ज़ाया ना हो। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आवाम को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो, आवाम को तो ये पता है कि हमारे लिए कितनी अच्छी सर्विसेज है, बहुत ही इंतहाई जो है ना अच्छी कोशिश है जो 1112 की सूरत में हमारे पास मौजूद हैं। अल्लाह पाक की तरफ से बहुत बड़ा फजल है कि जो आखिरी वक्त में बंदा इंतहाई तकलीफ में होता है, घर में परेशानी में होता है, मीन्स के मेडिकल इमरजेंसी होती है उसको, उस वक्त आपकी जो है ना आखिरी लम्हात में आपके काम आती है, आपको तकलीफ से बचाने के लिए आपको हॉस्पिटलाइज करती है। आपको इसकी जो 1112 का स्टाफ है उनको जो है ना बेहतरीन रवैये के साथ पेश होना चाहिए, दुआएं देने चाहिए आपको। उनके जहाँ कहीं भी आपसे मिले, आपको खंदा पेशानी से उनसे मिलें, अखलाकियात से जो है ना बात करें,
उनकी कदर करें। और स्पेशली मैं कहना चाहता हूँ कि जब इमरजेंसी में एम्बुलेंस जा रही हो तो वहाँ पे एम्बुलेंस को देखती ही रास्ता देना चाहिए। मेरी सारी ये आवाम से जो जितने लोग देख रहे हैं वीडियो, उनसे अपील है कि जहाँ कहीं भी आप इमरजेंसी में एम्बुलेंस को 112 को देखते हैं, इंतहाई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, इज्जत एहतराम के साथ फ़ौरन जगह दें, उसको रास्ता क्लियर करें ताकि वो अपनी इमरजेंसी की तरफ जाएं। तो मैं सिमोद साहब से भी कहना चाहता हूँ, अगर वो आवाम को कोई मैसेज देना चाहता हो तो बताएं। सबसे बड़ा मैसेज जो भी आपने बता दिया वो यही मैसेज है आवाम के लिए कि जब हमें एक इमरजेंसी कॉल मसूल हो चुकी है तो उसके बाद हमारा काम होता है कि हम पेशेंट तक रिस्पॉन्ड करें। तो रिस्पॉन्ड करने के लिए हम जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होगी, ये बड़ा मसला है। तो उसमें आवाम के लिए ये है कि अगर गाड़ी का हूटर ऑन हो तो उसको कोशिश करें कि रास्ता दे दिया जाए ताकि हम एक जान बचा सकें। तो यही मेरा मैसेज है आवाम के लिए कि वो हमें रास्ता दें, जब हमारा गाड़ी में किसी का हूटर ऑन है तो उसको रास्ता दिया जाए। जी, समुएल साहब का ये कहना है कि हमें जहाँ कहीं भी हूटर बजाती हुई 112 की एम्बुलेंस को देखता है कोई बंदा तो उसको रास्ता देना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर उस पे हूटर ऑन है या ऑफ है, एम्बुलेंस 112 को तो सारे लोगों को सलाम करना चाहिए और तह दिल से उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए कि वो क्या खिदमत कर रहे हैं हमारी आवाम की, सब लोगों की। आप अगर रास्ता नहीं दे रहे हैं, एम्बुलेंस के अंदर जो लेटा हुआ है जो बंदा, वहाँ पे लेडीज़ है या जेंट्स है जो इमरजेंसी, वो आपका भाई है, आपका जो है ना रिश्तेदार है, जो नहीं भी है तो आप समझिए कि मेरा रिश्तेदार है, उसको जल्दी से जल्दी उसको आप रास्ता दें और उसको क्लियर करें। उसके लिए जो फैसिलिटेट कर सकते हैं आप उसको फैसिलिटी दें और रिस्पेक्ट करें, दुआओं में उनको याद करें, हर किस्म को ऑपरेशन में उनको याद करें। और इंशाल्लाह ये जो है ना हमारे उसके लिए है, हमारी खिदमत के लिए है। हम तो सलाम करते हैं इनको और जहाँ देखते हैं तो हमारे दिल से दुआएं निकलती हैं इनके लिए। अल्लाह जो है ना पूरे महकमे को सलामत रखे, इनके सारे स्टाफ को खुश और खुरम रखे, हर किस्म के मसाइल से बचाएं। और हमारी दुआएं हैं, हमारी तमन्नाएं हैं कि अल्लाह उनको खुश और खुरम रखें। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह निगहबान।